रुद्र अभी गुस्से में यहाँ से वहाँ चक्कर ही काट रहा था जब उसे किसी का फोन आया। उसने फोन उठाकर कान पर लगाया तो सामने से आवाज आई, सर आज हमारी इम्पोर्टेंट डील है, आप आ रहे हैं ना? उस आदमी की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, तो तुमने ये कहने के लिए मुझे डिस्टर्ब किया? रुद्र की बात पर सामने से कोई आदमी बोला, नो सर, मैंने ये कहने के लिए फोन किया कि बेताल और उसके आदमी वहाँ हमसे पहले पहुँचने की खुराक में हैं। सर अगर डील उन्हें मिल गई तो? उस आदमी की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, पहुंच भी जाएगा तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वो डील हमें ही मिलेगी। और अब तूने इन बकवास चीजों के लिए फोन किया न तो तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, समझा? इतना कह रुद्र ने फोन काट दिया था और मोबाइल को सोफे पर फेंक दिया था। तुमने ठीक नहीं किया कांची, मेरा वक्त जाया कर दिया तुमने। जिस वक्त मुझे ऑफिस में होना था उस वक्त पागलों की तरह तुम्हें ढूंढवा रहा हूँ। आओगी तो मेरे ही सामने देखो क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। रुद्र गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। यहाँ कांची लगातार रोड पर भागे जा रही थी, वो रिक्शा ढूंढ रही थी, लेकिन रुद्र ने पहले ही सब कुछ बंद करवा दिया था। तभी कुछ लोग उसे देख आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। ऐ देख, ये तो वही लड़की है न जिसकी खबर टीवी पर हल रही है। उनमें से एक आदमी बोला, हाँ ये तो वही है, तुम लोगों को पता है जो इसे धुंध कर देगा। उसे पूरे 1 लाख ऑफर किए हैं। उनमें से दूसरा आदमी बोला, 1 लाख? फिर इंतजार किसका है दोस्तों, चलो पकड़ो इसे और 1 लाख अपने। तीसरा आदमी बोला। तीनों लोग कांची के पीछे भागते हुए, ए लड़की रुक, इधर रुक जरा, हमें 1 लाख तो दिलवा दे। उनमें से एक ने किसी को कॉल किया और बोला, हाँ साहब जी वो लड़की यही है, आप लोग आ जाइए। हाँ हाँ मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ जी जी। वो तीनों आदमी कांची के पीछे भाग रहे थे पर कांची हाथ में ही नहीं आ रही थी। हे भगवान, अब ये चूहे कहाँ से आ गए? ये लोग ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ने वाले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कह कांची रुक गई और उन आदमियों की तरफ मुड़कर रुक गई और मुस्कुरा दी। वो तीनों कांची के पास आए और हाँफते हुए बोले, कितना भगाया है इसने, पकड़ो इसे जल्दी। उसकी बात पर जैसे ही एक आदमी कांची को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, कांची ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमा दिया और जमीन पर पटक दिया और हाथ मलने लगी, वो भी मुस्कुराते हुए। बाकी बचे हुए 2 आदमी एक दूसरे की शक्ल देख जैसे ही कांची की तरफ बढ़े, कांची ने उन्हें भी धूल चटा दी और पास पड़ाए। डंडा उठाकर तीनों को खूब पीटा। बेचारे 1 लाख के लिए कांची को पकड़ रहे थे, लेकिन यहाँ तो उनकी ही बंद बच गई, हड्डी पसली सब टूट गई। कांची उन तीनों को छोड़ जैसे ही आगे बढ़ी, एक बड़ी सी कार आकर उसके सामने रुक गई और कांची ने अपना माथा पीट लिया। अब ये कौन बेवड़ा आ गया? तभी 2 गार्ड्स गाड़ी से निकले और कांची के सामने आकर खड़े हो गए। तो कांची उनसे बोलो, ओह मिस्टर मेरा रास्ता छोड़ो, ए पकड़ इस लड़की को। उनमें से एक गार्ड बोला तो वो कांची को पकड़ने आगे बढ़ा पर काने उसके मुंह में एक मुक्का जड़ दिया। तुम लोगों को क्या मेरा रास्ता ही रोकना है तो मरो अब। तभी दोनों बॉडीगार्ड ने एक साथ कांची को पकड़ा और गाड़ी में डाल दिया। दोनों बॉडीगार्ड्स आगे बैठे थे और कांची को पीछे बैठा रखा था। कांची बार बार दरवाजा पीट रही थी जो लोग थे और चिल्लाई जा रही थी, लेकिन किसी पर कोई असर हो रहा था। छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? वो एक कम था जो तुम भी आ गए मुझे कैद करने। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम लोग कैद करके नहीं रख सकते। जब रुद्र सिंह राठौर जैसा बड़ा आदमी रॉब से मुझे कैद नहीं कर सका तो तुम जैसे बेवड़े लोग मुझे क्या कैद करेंगे? आखिरी बार कह रही हूँ, गाड़ी रोक दो वरना दोनों को ठोक दूंगी। तभी गाड़ी रुक गई तो कांची हंसते हुए बोली, ये हुई ना बात, अब खोलो ये दरवाजा। आखिर कांची ने डरा ही दिया तुम दोनों को। मैंने तो कहा ही था नहीं कर सकते मुझे कैद, फालतू में टाइम वेस्ट किया दोनों ने अपना, आखिरी में तो मुझे छोड़ना ही था। चलिए खोलिए दरवाजा। कांची की बातों पर दोनों गार्ड्स को हंसी आ रही थी पर वो दोनों चेहरे पर सख्त भाव लिए थे। दोनों गार्ड्स गाड़ी से उतरे और एक ने कांची के आगे का दरवाजा खोल दिया। कांची मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकली, लेकिन बाहर का नजारा देख उसकी हंसी गायब हो गई और उसने डर से थूक निगल लिया। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसका मतलब तुम लोगों को उस रुद्र ने भेजा है। मैं नहीं जाऊंगी, अंदर जाने दो मुझे, ये कह कांची जैसे ही भागी दोनों गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो तो वहाँ हिलना का नाम ही नहीं ले रही थी।
नहीं मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे जाने दो। पर वो गार्ड्स भी कहाँ मानने वाले थे, खींचते हुए ले जाने लगे। उसे अंदर कांची भागने के लिए छूटती रही लेकिन नहीं छूट पाई। वो दोनों लगभग कांची को पकड़कर खचोड़ते हुए ले जा रहे थे। इस बात से अनजान उन्हें कोई देख रहा था। आखिर क्या करेगा अब रुद्र कांची के साथ? क्यों इतनी नफरत करता है रुद्र कांची से? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।